हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाकिर बशीर है और मैं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटर हूँ यहाँ। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का। अकॉर्डिंग टू जेके बॉस इसको 4 मार्क्स हैं, ठीक है? इसको 4 मार्क्स हैं। इसमें अगर देखा जाए एग्ज़ाम में क्या आता है इसमें, इसमें तो आता है एक तो ऑब्जेक्टिव आता है और इसमें आता है शॉर्ट टाइप आंसर। सो वी विल स्टार्ट दिस, ठीक है? पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स। आपने ऑलरेडी थोड़ा ये पढ़ा है क्लास 9th में। सो हम इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे तो आपको ताकि आपको रिकॉल हो जाए। पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। बेसिकली हम रियल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो हम सिंपली रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है, आलिम भाई, ये है हमारे पास रियल नंबर लाइन, ठीक है? इसमें यहाँ वो 0, इस साइड से 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ऐसे। नेगेटिव नंबर्स हो गए -1, -2 ऐसे ही, -3 सो ऑन, ठीक है? ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है। जो भी इसमें नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम कहते हैं ये रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है -1 यहाँ, या 0 है, या 1 है, या 0 के 1 के बीच में जो है 0.5 है, या 1/3 है। जो भी इसमें नंबर्स हैं इसमें है जो उनको नंबर्स हम कहते हैं ये रियल नंबर्स हैं। हम अब ये रियल नंबर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं इनटू टू पार्ट्स। वन वन इज रेशनल नंबर्स और अनदर इज इरेशनल नंबर्स। पहले हम जानेंगे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। हम रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के में। बट जो क्यू हमारा है ये क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? अगर क्यू 0 होगा तो ये बनेगा p डिवाइड बाई 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये p है, ये बनेगा p डिवाइड बाई 0, ठीक है? एनी नंबर डिवाइड बाई 0 वो तो नॉट डिफाइनर होता है, ये है नॉट डिफाइनर, ठीक है? नॉट डिफाइनर बनेगा। सो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम देख एग्जांपल देखेंगे 1/2। फॉर एग्जांपल 1/2 है हमारे पास। इसको मैं रब करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है, ठीक है? 1/2 ये किस फॉर्म है? p बाई क्यू। p क्या है? p है यहाँ 1 और q है 2। यह है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो ये है रैशनल नंबर। ऐसी जो भी हमारे पास इंटीजर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे जो भी नंबर्स है हमारे पास इनको डिवाइड में अक्सर 1 होता है। सो ये किस फॉर्म में है? p बाई क्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है, ठीक है? इसको क्या है डिवाइड? इसको डिवाइड है 1। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है ये। दैट मीन्स ये है रैशनल नंबर्स। अब हम हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई डेसिमल, हम डेसिमल एक्सपेंशन जानेंगे किसकी? रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6.5 है, ठीक है? तो हमें पता करना है ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है? सो हम इसमें जानेंगे डेसिमल। जब हमारे पास डेसिमल में होंगे नंबर्स, हम कब कहेंगे ये नंबर रैशनल नंबर है ये, या ये नंबर है इरेशनल नंबर। सो हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है? डेसिमल decimal expansion of decimal expansion, decimal expansion। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 पॉइंट यही 6.5 लूंगा मैं। हमें पता करना है ये रैशनल है इरेशनल है, ठीक है? पहला पॉइंट, अगर कोई नंबर्स टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड आफ्टर certain decimal expansion, certain decimal expansion, ठीक है? मगर हम अगर हमारे पास कोई नंबर होगा वो डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स के बाद वो खत्म होता जाएगा। यहाँ हमें 6.5 ही लेंगे हम। इसमें है डेसिमल, फिर है 5, फिर कोई डिजिट है, फिर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। दैट मीन्स ये खत्म होता है। टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो। दैट मीन्स जो नंबर खत्म होगा आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन्स उस नंबर्स को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है। 6.5 इसके हिसाब से क्या है? फिर ये है रैशनल नंबर। ऐसे आगे देखेंगे 1.5 है हमारे पास।
1.5 दैट मीन्स 1 फिर पॉइंट है फिर 5 दैट मीन्स ये है रैशनल नंबर। ऐसे आप देखेंगे 1 पॉइंट या 2.343 हमारे पास ये नंबर है। ये क्या है ये भी डेसिमल डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसके बाद ये खत्म होता है दैट मीन्स ये है रैशनल नंबर। अब हम इसके बाद देखेंगे अगर अगर हमारे पास अब होगा कोई है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो हमने लिखा है टर्मिनेटेड जो टर्मिनेट है अगर हम कोई होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1/3 यहाँ लिखूँगा मैं ऊपर 1/3 1/3 के इसके बराबर है 0.33333 ऐसे ही सो ऑन या 333 बहुत टाइम है ये नंबर है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है दैट मीन्स ये खत्म नहीं होता जा रहा है और इसमें क्या है इसमें ये है कि ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है बार-बार ये रिपीट हो रहा है 3 दैट मीन्स इन नंबर्स को भी हम कहते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? ये रैशनल नंबर्स हैं। दैट मीन्स हमने किन नंबर्स को अब क्या है ये रेशनल नंबर्स हैं अगर हमारे पास कोई नंबर हो वो टर्मिनेट होगा आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सप्रेशन उन नंबर्स को हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद वो रिपीट होता जा रहा है दैट उन नंबर्स भी हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। सो अब हम इसके बाद जाएंगे किस पे इसमें जो बाद जाएंगे हम इरेशनल नंबर्स पे, ठीक है? हम उन नंबर्स को कहेंगे सिंपली रैशनल नंबर्स जो रैशनल ना हो। दैट मीन्स जो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स ना हो, फिर जो वहाँ बचते हैं नंबर्स, वो नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। आपने वहाँ कहा 6.5 वो क्या था? वो था रैशनल, ठीक है? मतलब यहाँ वो इरेशनल नहीं है। अब हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में हर हमारे पास कोई नंबर है डेसिमल में हम कब कहेंगे ये रैशनल नंबर्स है कि नहीं है। अगर हम वहाँ देखा जाए वहाँ तो हमने 2 केस लिए मगर वहाँ हमने 1 केस नहीं लिया। क्या हमने हमने बोला वहाँ एक तो हमने बोला वहाँ रेशनल नंबर्स में एक तो टर्मिनेट होगा आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? वहाँ एक केस था वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? बट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब उन नंबर्स को हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पाई है। ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है 5 पाई ये इरेशनल नंबर। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 3.149 2 6 5 3 5 8 9 ऐसे सो ऑन इसमें पता नहीं कितने डिजिट्स हैं। ये खत्म नहीं होता जा रहा है। दैट मीन्स ये नंबर जो है ये है इरेशनल नंबर्स। क्या है? इसमें जो है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग ये खत्म तो नहीं हो रहा है और दूसरी जो बात है इसमें वो है नॉन रिपीटिंग इसमें रिपीट नहीं होता यहाँ 1 है फिर 4 है फिर 2 है फिर 6 5 3 5 8 9 ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है कोई नंबर रिपीट नहीं होता जा रहा है बहुत टाइम से, ठीक है? कोई पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है ऐसी रूट टू ये भी रेशनल नंबर इसमें इसका वैल्यू है 1.4142 ऐसे यार कल को देखा जाए देखोगे आप इसमें बहुत डिजिट्स हैं ऐसे या रूट थ्री ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है? हमने अब पढ़ा क्या पढ़ा हमने अपने एक तो हमने पढ़ा रैशनल नंबर किनको कहते हैं और इरेशनल नंबर किनको कहते हैं। अब हम जो भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम जो भी यहाँ नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम जिन ये सब आते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। सो अब हमें डील करने हैं रैशनल नंबर से। जो पहला देखेंगे इसमें उसको कहता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम कहते हैं ये रैशनल नेचुरल नंबर है। और जो हमें यहाँ देखा जाए 1 से स्टार्ट होता है दैट मीन्स 1 ये जो है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है? इसके बाद जो है वो है होल नंबर। होल नंबर एक तो नेचुरल नंबर होते ही हैं और इसमें और एक ऐड होता है वो है 0। एक तो नेचुरल नंबर और 0 मतलब जो 0 से स्टार्ट होते जा रहे हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन उन नंबर्स को हम कहेंगे ये होल नंबर्स हैं। और यहाँ जो है ये 0 से स्टार्ट है दैट मीन्स 0 जो यहाँ है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और अगर देखा जाए बड़ा होल नंबर आप बोलो कि बड़ा होल नंबर कौन है? वो हमें पता नहीं है क्योंकि ये इनफिनाइट है और ऐसी नेचुरल नंबर्स का भी बड़ा पता नहीं। बट हम छोटा कह सकते हैं, छोटा कहाँ क्या है? मतलब जब 1 से स्टार्ट है दैट मीन्स 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, हम कहेंगे 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हम इसके बाद जाएँगे इंटीजर्स पे, इंटीजर्स हम किनको कहते हैं? एक इंटीजर्स हम लोग एक तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और इसमें 0 भी होता है, दैट मीन्स होल नंबर है और नेगेटिव पार्ट इसमें होगा नेचुरल नंबर्स का। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर्स है 1 है, इसमें -1 भी होगा, 2 माइनस दैट मीन्स इसमें माइनस भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी आते हैं, दैट मीन्स होल नंबर्स और नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उन नंबर्स को हम कहेंगे ये इंटीजर्स हैं, ठीक है? और इसके बाद हम जाएँगे प्राइम पे, ये इम्पोर्टेंट है ये प्राइम नंबर हम किन नंबर को कहते हैं? प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसको असल में 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है? एक होगा 1 दैट मीन्स हमारे पास कोई नंबर है 3 इसमें 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक होगा 1 और इसको होगा जो 3 है यही होगा दूसरा। 2 ही फैक्टर मतलब 2 ही डिवाइज़र इसको होंगे। अब आप बोलोगे फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 10 है यहाँ, ठीक है? अब आपको देखना है इसमें कितने 10 फैक्टर्स हैं, 10 के कितने फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स हम किन नंबर्स को 10 को डिवाइड करेंगे ताकि आपको रिमाइंडर 0 आए या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे कह सकते हो किस-किस टेबल में 10 आता है? मतलब अगर हम 2 के टेबल में देखें 2 5s आर ठीक है? 2 5s आर वो कितना है 10 दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है 10 आईसीआर देखेंगे किसकी टेबल में 5 की टेबल में 5 की टेबल में 5 इंटू 2 ठीक है? दैट मीन्स 5 भी इसमें 5 की टेबल में 10 आता है दैट मीन्स 5 इसका ये फैक्टर है। आईसी देखने जाएगी 10 में और 10 में और 1 की टेबल में। दैट मीन्स 1, 2, 5, 10 ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं किसके 10 के या इसको कहेंगे जो-जो इसको डिवाइड कर रहा है। इसको 1 कर रहा है डिवाइड और इसको 2 कर रहा है डिवाइड और इसको कर रहा है डिवाइड 5 कर रहा है डिवाइड और 10 कर रहा है डिवाइड। इसको कितने फैक्टर्स हैं? इसको 4 फैक्टर्स हैं। एक तो 1 है, 2 है और 5 है। मगर हम कहेंगे यहाँ हम यहाँ कहते हैं प्राइम नंबर हम किस इस उस नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसको खाली 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है? मतलब एक तो वो नंबर होगा जो खुद है वो और जो इस 1 है, 1 तो सबका होता है फैक्टर, ठीक है? और उसका होगा वो नंबर खुद दैट इज़ 3 हम लेंगे यहाँ 3 के फैक्टर्स कौन है? मतलब कौन-कौन नंबर 3 को डिवाइड करे? एक तो 1 करेगा वो 2 करेगा? नहीं करेगा। 3 करेगा? हाँ, 3 करेगा और कोई करेगा? और कोई नहीं। दैट मीन्स 3 जो है वो प्राइम नंबर है। ऐसे ही 5 है, ऐसे ही 5 भी है या 7 भी है, ऐसे 11 ये 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको 2 ही फैक्टर्स हैं। अब हम इसके बाद जाएँगे कंपोज़िट नंबर पे कंपोज़िट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। यही जो फैक्टर या जो प्राइम या जो 10 हमने यहाँ लिया, इसको कितने फैक्टर्स 4 फैक्टर्स निकले इसको। दैट मीन्स ये जो 10 है ये कंपोज़िट नंबर है। दैट मीन्स जिसको 2 से ज़्यादा हमें फैक्टर्स होंगे, उसको हम कहते हैं कंपोज़िट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है यहाँ, 10 है, 14 है, 25 ऐसे ही ये जो हैं ये कंपोज़िट नंबर हैं। ये 0 है ना 0 ये तो 0 जो है ये ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोज़िट नंबर है। आपको ये इसको मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा बाद में जब हमें पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ना, वहाँ मैं बोलूँगा इसको क्यों नहीं है प्राइम और क्यों नहीं है कंपोज़िट है, ठीक है? इसके बाद जो हम जाएँगे इसमें जाएँगे इसके बाद हम जाएँगे इवन नंबर्स पे। इवन नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं? इवन नंबर्स हम उन नंबर को कहते हैं अगर हमको जो डिवाइड करेंगे 2 से वहाँ हमको रिमाइंडर आएगा 0 दैट मीन्स 4 4 अगर हमको 2 से डिवाइड करेंगे वहाँ आता है रिमाइंडर 0 दैट मीन्स 4 इवन नंबर है मतलब जिनको 2 से एग्ज़ैक्टली डिवाइड हो जाएगा, उन नंबर्स को हम कहेंगे ये इवन नंबर्स हैं या आप ऐसे कह सकते हो जो भी नंबर 2 की टेबल में आए, उन नंबर्स को हम कहते हैं जो इवन नंबर हैं, ठीक है? यह 2 है, 4 है, 6 है, इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? उनको रिमाइंडर 1 निकले कुछ और 2 0 के बगैर उनको रिमाइंडर निकले उन नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स हैं। तो अब हम इसके बाद हम जाएँगे अब इस पे, जो मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम पहले देखने जाएँगे ना यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये किसको कहते थे? यूक्लिड जो है ना ये था मैथमेटिशियन, ठीक है? और डिवीज़न ना जो हम करते हैं डिवीज़न जो आपने बचपन से किया है डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 9 इसको हम आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से, ठीक है? और हम इसको डिवाइड करके दैट मीन्स आपको यहाँ से देखना है किस नंबर से मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको 9 आए। अगर 9 ना आए आपको उससे मतलब उससे फिर छोटा देखना चाहिए जो 9 से छोटा है। 2 को किससे मल्टीपल करूँ तो आपको 9 के नज़दीक आए। अगर आप 2 को 5 से करोगे मल्टीपल वो है 10 दैट मीन्स 9 से ज़्यादा आता है। अगर आप 2 को करोगे 4 से मल्टीपल वो आता है 8 ठीक है? 2 4 ज़ार 8 दैट मीन्स आपको यहाँ आपका 8 है। अब यहाँ इसको माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, इसको माइनस साइन आएगा दैट मीन्स इसको 1 दैट मीन्स जो 2 है हमने इसको
और सॉरी जो 9 है हमने इसको डिवाइड किया किससे 2 से। जो हमारे पास ये आया ये है इसको बोलते हैं डिवाइज़र 2 को, ठीक है? और जो है 9 है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ये आपने पढ़ा है। और जो यहाँ 4 है इसको बोलते हैं ये कोशंट है, ठीक है? और जो 1 है ये है रिमाइंडर, ठीक है? दैट मीन्स जो 2 है ये है डिवाइज़र और 9 है ये डिविडेंड और जो 4 जो है वो है कोशंट और रिमाइंडर 1 है। इसको रिमाइंडर को हम r से करेंगे रिप्रेज़ेंट और जो है डिविडेंड इसको हम करेंगे a से रिप्रेज़ेंट और डिवाइज़र इसको करेंगे हम b से डिनोट और कोश ऐसे ही कोशंट इसको करेंगे हम q से, ठीक है? आप अब अगर आप लिखोगे और इस जो है 9 है, आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन मतलब इनकी मदद से 2, 4 और 1। क्या आप 9 को लिख सकते हैं 2 और 4 और 1 की मदद दैट मीन्स हम लिख सकते हैं। हाँ, हम कैसे लिख सकते हैं? वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे 1 दैट मीन्स ये है किसके बराबर है 9 दैट 9 इज़ इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको कोशंट से 4 से प्लस 1 ये कितना आएगा? वो है 9। हाँ, हम लिख सकते हैं। यही जो इसको इक्लूड ठीक है? इक्लूडेड डिवीजन थ्योरम यही है। लेमा यही है। लेमा हम किसको कहते हैं? लेमा हम उसको कहते हैं जो ऑलरेडी प्रूव किया वो स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव किया गया है। आप उसको यूज़ करते हैं किसी और स्टेटमेंट प्रूव करने में। ठीक है? आप उसकी मदद से कुछ और रिज़ल्ट प्रूव करते हैं, उसको कहते हैं लेमा। ठीक है? और जो हमें इक्वल डिवीजन लेमा इसने ये किया अगर हमारे पास गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव 2 इंटीजर्स हैं, ए और बी। ठीक है? वहाँ 2 यूनिक इंटीजर्स होते हैं एक्सिस्ट क्यू एंड आर मतलब कोशंट एंड रिमाइंडर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या बात है? ये यही बात है जो मैंने आपको अभी बोली। ठीक है? दैट मीन्स यहाँ जो ए है ये है डिवाइज़र और क्यू है ये बी है डिविडेंड और जो क्यू है ये है कोशंट और प्लस रिमाइंडर। दैट मीन्स हमने ए को लिखा बी क्यू प्लस आर डिविडेंड और कोशंट और प्लस रिमाइंडर की मदद से हमने लिखा है किसको डिवाइजर को। यही जो आपने अभी एग्जांपल देखी है मगर जो यहाँ आर होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा 2 से डिवाइज़र से। क्यों होगा छोटा? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आप सपोज़ करो यहाँ आपको 2 आया था होगा। आप क्या करते फिर? आप यहाँ इसको 2 1 2 फिर से डिवाइड करते। मतलब ये फिर आता है 0 रिमाइंडर या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको है 3 आता है। ठीक है? आप करते हैं 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 वहाँ फिर 3 माइनस 2 वो आता है आपको 1। दैट मीन्स जो आपको यहाँ रिमाइंडर मिलेगी आपको हमेशा मिलेगा इससे छोटा, किससे डिवाइज़र जो है बी है इससे छोटा मिलेगा। दैट मीन्स जो आर है ये हमेशा बी से छोटा है। मगर इसके बराबर नहीं होगा, लेस देन होगा, ना कि इक्वल टू होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 आता, आप क्या करते? आप फिर से डिवाइड करते 1 से। दैट मीन्स आपको फिर 2 मल्टीप्लाई 1 ये आएगा 2 फिर अब वहाँ रिमाइंडर 0 आता है। दैट मीन्स आपको हमेशा आएगी लेस देन यस डिवाइज़र से, ठीक है? और आपको 0 भी मिलेगा आपको 0 भी रिमाइंडर मिलता है और जो r है ये 0 से बड़ा होगा या तो फिर किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा मगर b के बराबर ये नहीं होगा। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसके बाद करेंगे इसी पे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल इसमें करते हैं। ये एग्जांपल क्या है? ये बोलते हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज इंटीजर। हम इस क्वेश्चन करेंगे ये सॉल्यूशन ताकि आपको अच्छे से समझ आए सॉल्यूशन। ठीक है? ये क्या बोलता है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज इंटीजर। हम यही कहेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इस लेमा ये क्या बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है? मगर जो r है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इज लेस देन b और ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है? अगर देखा जाए इसमें क्या है इसको बोलते हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ये है ना यहाँ b है ना ये b है आपको 2 है यहाँ क्योंकि ये है aq प्लस r की फॉर्म में है मतलब आपको b है दैट मीन्स पुट b इज इक्वल टू 2। जो आपको यहाँ b है वो है 2। सो अगर b है आपके पास है 2
तो आपका आर का क्या-क्या वैल्यू हो सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या-क्या हो सकते हैं? आर की वैल्यू क्या है? लेस देन बी, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो, दैट मीन्स या तो 0 होगा या फिर 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, और 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का वैल्यू बी है, दैट मीन्स आर का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। तो सो हम लिखेंगे यहाँ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी इज़ बी इज़ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, सॉरी, आर इज़ इक्वल टू क्या-क्या भी हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, या 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। पहले हम देखेंगे 0, जब हम पुट r इज़ इक्वल टू 0 या टेक r, दैट ये क्या बनेगा? ये बनेगा व्हेन r इज़ इक्वल टू 0, व्हेन r इज़ इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो ये क्या होगा? a इज़ इक्वल टू b के बदले क्या है 2 और q प्लस 0, ठीक है? ये बनेगा 2q। ये जो 2q है ना, q क्या है? q है हमारे पास कोई इंटीजर, q इज़ एन इंटीजर गिवन है, q हमारे पास कोई इंटीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप q को दोगे कोई इंटीजर वैल्यू 1, ये क्या बनेगा? 2, दैट मीन्स ये इवन आएगा, 2 इज़ इवन। अगर हम देंगे 2 q का 2, 2 टू ज़र 4, या कुछ भी वैल्यू आपको q को दो, कोई भी इंटीजर आपको q को दो, ये आपको हमेशा मिलेगा क्या? इवन नंबर, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन, ये क्या मिला आपको? इवन, ठीक है? अब अगर आपको और आप दोगे आप r की वैल्यू 1 व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, r 1 भी हो सकते हैं। जब आप r 1 दोगे वैल्यू, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा a इज़ इक्वल टू bq प्लस 1। सॉरी, b के बदले यहाँ 2 है, दैट मीन्स 2q प्लस 1, ठीक है? सो ये आपको क्या मिला? a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर आप यहाँ q का कोई वैल्यू दो, q फॉर यहाँ q आप 1 दो, क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 3। या आपको q का कोई वैल्यू हमेशा आपको मिलेगा इवन, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन, या व्हिच इज़ इवन। सॉरी, मैं आपको पेन का ये चेंज करूँगा। ये आपको हमेशा इवन मिलेगा। तो आपको क्या करना है? शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1, दैट मीन्स ये आपको a इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, ये आपको आया। इसके बाद हम जाएँगे और पेज में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपने अब अभी पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब आप पढ़ोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमें ये है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमें हेल्प करते हैं, ये हम इसको इससे हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। दैट में हम इससे करते हैं एचसीएफ फाइंड, दैट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम ये फिर से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे एल्गोरिथम किसको कहते हैं? एल्गोरिथम उसको कहते हैं जो ये एक ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है, आप क्या करते हैं उसके लिए? आप पहले उसके लिए तपेली लेते हो, उसमें फिर पानी लेते हो, फिर गैस पे उसको रखते हो, फिर इसमें क्या करते हो? कुछ मसाला-वसाला डालते हैं। जैसे वो, मतलब वो आपको पता होगा कैसे चाय बनाते हैं। और फिर उसमें वो ना कुछ-कुछ स्टेप्स हम फ़ॉलो करते हैं, फिर हमें हमारे पास चाय आती है, या कुछ और काम आपको करना पड़ता है। आप उसमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करते हैं। मतलब आप पहले एक काम, ये स्टेप करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट और लास्ट स्टेप को रिज़ल्ट मिलता है। दैट मीन्स उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फ़ॉलो करते हैं सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप लोग, और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन से, आपको एचसीएफ करना है, फॉर एग्जांपल 6 और 12 का फाइंड। इसका एचसीएफ क्या आएगा? आप करते थे काम, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में की मदद से करते हैं। आप 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, 2 और करते हैं किसको? 12 भी, ठीक है? कहते हैं 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार, ठीक है? और 12 का 2 6 ज़ार, और 2 3 ज़ार, और 3 1 ज़ार, ठीक है? तो आपको 6 क्या मिला? 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और देखोगे उसको 12 का आपको क्या-क्या मिला? 12 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? फिर आप देख लेते हैं यहाँ कॉमन क्या-क्या है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में। 12 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो फिर यहाँ कॉमन होता था, यहाँ 2, आपको ये एचसीएफ, तो आप लोग यहाँ 2 ये एक बार लिखना है, ये इसमें भी है कॉमन, इसमें भी है, दैट मीन्स बोथ में है, दैट आपको ये एक बार लिखना है, और यहाँ 3 भी है, ये भी है,
दोनों में दैट आपको मल्टीप्लाई 3 दैट में जो 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 मतलब जो इसका 6 और 12 का एचसीएफ है वो 6 है। आप इसकी मदद से ये इसको करते हैं एचसीएफ बट आज आप पढ़ोगे और एक मेथड इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपने अभी पढ़ा है यूक्लिड में उसी की मदद से उसी की हेल्प से हम करेंगे फाइंड एचसीएफ ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्यों करना है ये उस मेथड से जो आप आज पढ़ोगे ये इस मेथड से इजी है। अगर आपको यहाँ बड़े नंबर्स होंगे ना तो फिर आपको ना बहुत मुश्किल होगा यहाँ ऐसे फाइंड करना है ठीक है। सो हम आज पढ़ेंगे इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कोई। हाँ हम यहाँ एग्जांपल लेंगे। हमारे पास है 30 40 आपको एचसीएफ करना है फाइंड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप क्या करते हैं आपको यहाँ देखना है पहले बड़ा कौन सा है। आप बड़ा यहाँ 40 है दैट आप इसको लिखोगे यहाँ डिवाइड ठीक है। उसको 30 से करोगे डिवाइड। आपको क्या करना है फाइंड आईसीएफ ठीक है। आप यहाँ इसको डिवाइड कर जैसे आपको आप डिवाइड करते थे और ये आपको आता है ना नहीं आता आता भी होगा तो आप सीखिए फिर। आपको 30 से करना है फुट आप किससे करेंगे 1 से दैट मीन्स आर आप 1 से दैट इट इज 30 आर आप 2 से करिए कितना आएगा 60 दैट मीन्स वो बड़ा आएगा 40 से दैट मीन्स आप करेंगे किससे मल्टीप्लाई 1 से दैट मीन्स आएगा 30 ठीक है ठीक है। यहाँ क्या आएगा यहाँ आपको आया 10 आपको मिला है 10 रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है अब आप जो ये 30 है इसको करना है इस 10 से डिवाइड दैट आपको ये 30 लिखना है अब यहाँ ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 45 लो आपको इसे इजी होगा समझना। सो फिर आपको यहाँ है 15 तो आपको 15 करना आप किससे 30 से करना है ठीक है। 15 को 30 को करोगे किससे 15 से तो आपको अब क्या करना है आप फिर से ऐसे सेम करना जैसे आप आपने अभी किया दैट मीन्स 15 वन जार 15 या 15 टू जार 30 दैट मीन्स 2 से इसको होता है दैट इज 30 ठीक है। या आपको 0 आया रिमाइंडर मतलब आपको तब तक यहाँ मतलब करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। आपको यहाँ रिमाइंडर 0 आया दैट मीन्स जो इसमें लास्ट ये जो डिवाइज़र था 15 जिससे आपने डिवाइड किया था वो है एचसीएफ दैट मीन्स जो 15 है 15 एचसीएफ है। एचसीएफ इज़ 15 किसका एचसीएफ 30 और 40 का जो एचसीएफ है वो है 15। हम इसी पे एग्जांपल्स करेंगे आप ये अच्छे से समझेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज पे जाएँगे एक्सरसाइज 1.1